वेलकम बैक। आज एक्सपेरिमेंट 2 की बारी है। लास्ट डे हमने एक्सपेरिमेंट 1 में जहाँ तक कंप्लीट किया था, हम उसके बाद से एक्सपेरिमेंट 2 में हम कोडिंग करेंगे। तो आज का एक्सपेरिमेंट क्या है? कन्वर्टिंग अ कलर्ड इमेज टू ग्रे स्केल। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ पर जो इमेज है, जो कलर्ड इमेज है, वी विल रिमूव कलर्स फ्रॉम एन इमेज जो पहले दिन इमेज लिया था एंड कन्वर्ट इनटू ग्रे स्केल। अब नेक्स्ट थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हम जानते हुए चलते हैं। सो व्हाट इज अ कलर्ड इमेज? वेरी बेसिक, कलर्ड इमेज है 3 कलर्स। ये हम जानते हैं। मेनली हम जैसे बोलते हैं RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन का एक यहाँ पर बात होता है। तो चलिए ये मिनिमम रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज देन? ग्रे स्केल मतलब जहाँ पर ब्लैक, वाइट और ग्रे का शेड्स, मतलब वाइट से ब्लैक की तरफ चलोगे तो उसका जो थोड़ा सा फ़र्क आते जाएगा, तो वहाँ पर ग्रे के शेड्स मिलते हैं। और ये ग्रे का शेड कैसे बनता है, ब्लैक एंड वाइट का शेड कैसे बनता है? ओनली ब्राइटनेस इज शोन, वो भी हम देखेंगे। मतलब ग्रे स्केल इमेज रिमूव्स कलर एंड कीप्स लाइट इंफॉर्मेशन। लाइट, ठीक है ना, डार्क लाइट, लाइट मतलब यहाँ रोशनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वाई ग्रे स्केल इन कंप्यूटर विजन? हम ग्रे स्केल में ही कन्वर्ट करके ज़्यादातर क्यों कंप्यूटर विजन के जो एप्लीकेशन है उसमें यूज़ करते हैं? तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है, जैसे फास्टर प्रोसेसिंग, कलर्ड इमेज को प्रोसेस करना ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा होता है। हम जान रहे हैं कि पिक्सल से बनते हैं। अब यहाँ पर तो वेरिएशन बहुत ही कम है, यहाँ लेस डेटा है। और बेसिकली इनके एप्लीकेशंस मैंने यहाँ 2 डाले हैं, जैसे फेस डिटेक्शन एंड एज डिटेक्शन। तो हम ऐसे छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स भी पहले फंडामेंटल्स जान लेंगे, उसके बाद हम इनको भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ इसलिए ये बोला गया है मोस्ट कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम्स वर्क ऑन ग्रे स्केल इमेजेस, क्योंकि मोस्ट कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम ग्रे स्केल इमेजेस पर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसीलिए हमें करना है कि जो कलर्ड इमेज को पहले ग्रे स्केल में चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्या है, आज का हमारा वर्क क्या है? हम कन्वर्ट करेंगे कलर इमेज को ग्रे स्केल में और कलर्ड इमेज को उसके साथ ग्रे स्केल इमेज को भी, दोनों को ही हम डिस्प्ले करेंगे ऑन स्क्रीन। तो पिछले दिन लास्ट डे हमने कैसे अपलोड पढ़ते हैं इमेज को और उसको कैसे शो करते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से जाना। आज हम और एक स्टेप आगे चलेंगे, तो वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब फोल्डर सेटअप, लास्ट डे जो हमने बनाया था CV, इस फोल्डर को बनाया था। और आज क्या है, एक्सपेरिमेंट 2.py। और मैं क्योंकि जुपिटर नोटबुक में वर्क करूँगी तो .py के जगह पर एक्सटेंशन डिफरेंट होगा और हमारा जो लास्ट इमेज था उसी पर हम वर्क करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, उसके बाद और कुछ उसके बारे में जो कोडिंग होगा उसके बारे में हम और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। अब प्रैक्टिकली से देखते हैं। लास्ट डे हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 और सेम फोल्डर में रखा है जहाँ पर हमारा इमेज है, राइट। तो देखिए CV, इस फोल्डर में हमने डॉक इस पिक्चर को रखा है और यहीं पे हमको अपना python.py, अगर आप आइडियली में करते हो या फिर जुपिटर नोटबुक के हिसाब से, मेरे यहाँ पर ये फाइल बना है जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए, हमारा नया नोटबुक ओपन हो चुका है। अब हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था जो इंस्टॉलेशन था, अब उसको हमने जस्ट इंपोर्ट करना है। और सेकंड वर्क क्या करना है, ये जैसे प्लेस होल्डर की तरह दिया हुआ है, तो इस इमेज के जो नाम है आपको इसको कॉपी करना है, फाइल नेम, और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल। अब IMG ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर किया तो ये वर्क कर गया। उसके बाद इस IMG, इसमें क्या है, कलर्ड इमेज है, इसको हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो GRAY कन्वर्ट करके उस इमेज को कहाँ रखेगा, GRAY इस वेरिएबल में रखेगा। तो फाइन, ये भी हो गया हमारा एग्जीक्यूट सही तरीके से। अब नेक्स्ट काम है डिस्प्ले करना बोथ इमेजेस को। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इस IMG में क्या है और GRAY में क्या है, इन दोनों अलग अलग वेरिएबल में कलर्ड इमेज और ग्रे इमेज है, राइट, ग्रे स्केल इमेज है। और लास्ट टाइम हमने देखा था हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कौन सा एरर मिलता है, इसीलिए इन दो और जो कोड का लाइन इसको हमें यहाँ पर लिखना ही है। तो जैसे ही हमने रन करवाया तो देखिए दोनों ही इमेज आपको मिल गया, ठीक है। मतलब कलर्ड इमेज तो है ही और उसको उसने कन्वर्ट करके ग्रे स्केल में कर दिया। अब यहाँ पर एक बात हमें और जानना है, तो चलिए उसे देखते हैं। उसके लिए हमें चलना है फोल्डर में। तो देखिए मैंने इस फोल्डर को रिफ्रेश किया, मगर यहाँ पर कलर्ड इमेज है मगर ग्रे स्केल इमेज नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको IMWrite इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के साथ हमने हमारे जो नए जो इमेज को, जैसे वहाँ लिखा था डॉग कलर, तो यहाँ पर डॉग ग्रे .jpg फाइन, और GRAY में है तो उसी को वो वहाँ पर सेव करेगा विद द नेम doggrey.jpg फाइन। अब जैसे ही रन करवाया और उसने शो भी कर दिया, हमको यहाँ पर एंटर देना है, ठीक है। एंटर देने के साथ वो बंद हो जाता है, ऑफ होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही इमेज आ गया, सही है। अब नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं। तो आपने प्रैक्टिकली देखा, अब आपको यहाँ पर कोड आपके सामने, अभी यहाँ पर ये कोड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मेन हमको जो लाइन यहाँ पर, जैसे ग्रे इक्वल टू CV2.CVT कलर, ये जो लाइन है ये मेन वर्क कर रहा है। तो यहाँ क्या वर्क किया उसने, द कंप्यूटर रिमूव्स कलर एंड स्टोर्स द ग्रे स्केल इमेज इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड ग्रे। GRAY, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ ये क्या है, एक वेरिएबल है। और ये वेरिएबल किस तरह का यहाँ पर डेटा रहता है वो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट जो मैंने शेयरिंग दिया था उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि कलर इमेज में 3 चैनल्स होते हैं, जो RGB, ग्रे स्केल इमेज में एक ही चैनल होता है, राइट। तो ग्रे स्केल इमेज ही हम यूज़ कर रहे हैं। अब कलर इमेज जो 3 चैनल्स होते हैं वहाँ क्या क्या होता है, फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ हाइट देते हैं, सेकंड वाले में विड्थ होता है, और थर्ड वाले आर्ग्यूमेंट में जहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 चैनल है। और ग्रे स्केल में देखिए सिर्फ 2 ही इसके आर्ग्यूमेंट से, थर्ड वाला कुछ नहीं है, मतलब 1 चैनल है, ठीक है। अब चैनल का मतलब क्या है, अ कलर इमेज इज मेड ऑफ 3 कलर लेयर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हम अगर प्रिंट करते हैं इमेज के शेप को, तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ करके। तो आपको कुछ ऐसे नंबर दिखेंगे, तो 480, 643। तो 480 क्या है, अब पता चल चुका है, ये हाइट है, 640 ये विड्थ है, और 3 बता रहा है ये चैनल है, ठीक है। अ चैनल इज 1 लेयर ऑफ कलर इंफॉर्मेशन इन एन इमेज, सिंपल। तो इस तरह से अगर 3 चैनल अलग हुए, जैसे रेड, अगर सिर्फ रेड में देखे तो कुछ इस तरह से आपको इमेज दिखेगा। ये तीनों को मिला के वो जो हमारे पास इमेज है वो बना है। अब एक बार IMG और GRAY ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो शेप इस मेथड से हम एक बार देख लेते हैं कि चैनल यहाँ पर देखिए जैसे 3 दिखा रहा है, और जस्ट आपको चेंज करना है, IMG की जगह पर ग्रे इस वेरिएबल को डालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है, प्रैक्टिकली डन। अब नेक्स्ट ग्रे स्केल का भी चैनल, अ ग्रे स्केल इमेज हैज़ नो कलर क्योंकि इट शोज ओनली लाइट एंड डार्क। तो इसका अगर हम शेप हमने जस्ट प्रिंट करके देखा तो हाइट एंड विड्थ है,
तो हम ये बोल सकते हैं ग्रे स्केल इमेज हैज़ ओनली वन चैनल दैट शोज क्या, ब्राइटनेस नॉट कलर। ठीक है, ब्राइटनेस का जो बढ़ना कमना उसी को दिखाता है। अब फिर से और एक बार ग्रे स्केल क्यों कंप्यूटर विजन में यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़े रीजंस फॉर ईज यहाँ पे रखे हुए हैं। रीज़न 1 क्या है, लेस डेटा मतलब फास्टर प्रोसेसिंग। कलर इमेज में 3 वैल्यूज़ पर पिक्सल होगा तो वो टाइम लगेगा, ग्रे स्केल में 1 है, बहुत फास्ट होगा। रीज़न 2 क्या है, फोकस ऑन शेप नॉट कलर। मैक्सिमम जगह पर हमको कंप्यूटर विजन में शेप के ऊपर ही ध्यान फोकस दिया जा रहा है, जैसे मोस्टली इट लुक्स फॉर एजेस शेप्स पैटर्न्स। ठीक है, कंप्यूटर विजन केयर्स मोर अबाउट शेप देन कलर। कलर इज नॉट ऑलवेज नीडेड, ये नहीं बोला जा रहा है कि नॉट नीडेड, इट्स नॉट ऑलवेज नीडेड। ठीक है, तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट 2 आपके लिए इजी रहा। नेक्स्ट और थोड़ा सा एडवांस्ड में जाएंगे एक्सपेरिमेंट 3 में, और एक एग्जाम्पल के साथ और कुछ इसके थियोरेटिकल विद प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, क्योंकि हमको कंप्यूटर विजन हमारा चैप्टर को और इजीली सीखना है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और ये शेयरिंग सही लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या फिर नेक्स्ट शेयरिंग में, तब तक के लिए टेक केयर।